ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। जिला कुल्लू में आने वाले दिनों में अगर जमकर बारिश लगातार होती है तो ब्यास नदी का जल स्तर बढ़ने से यहाँ का जो पानी का स्तर है वो बढ़ जाएगा और पुल जो यहाँ पर बना हुआ है वो गिरने का खतरा बना हुआ है। बेली ब्रिज को खतरा हो सकता है, इसके संकेत खुद पीडब्ल्यूडी ने भी दे दिए हैं। विभाग ने बाकायदा उपायुक्त कुल्लू डॉक्टर ऋचा वर्मा को पत्र लिखा है। नगर परिषद की वार्ड 1 में पार्किंग के काम के दौरान नदी का रुख दूसरी ओर किया गया था, लेकिन पार्किंग तैयार होने के बाद भी पानी का रुख अपने स्थान पर नहीं किया गया है। पिछले दिनों ब्यास नदी में बढ़े पानी के बाद में लोक निर्माण विभाग भी चिंता में है। इसके चलते उपायुक्त ने निवेदन किया है कि नगर परिषद को आदेश दिया जाए कि वो नदी की स्थिति को पहले जैसा करे, ताकि बेली ब्रिज को ब्यास नदी का पानी बढ़ने से कोई खतरा ना रहे। गौरतलब है कि बरसात के मौसम में बारिश के कारण ब्यास नदी उफान पर रहती है और ऐसे में नदी किनारे कई मकानों को भी खतरा बना हुआ है। यही नहीं, लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की माने तो बेली ब्रिज को अगर नुकसान होता है तो साथ ही अखाड़ा बाजार ट्रक यूनियन कार्यालय तक खतरा बन सकता है। बता दें कि पहले भी बेली ब्रिज बाढ़ की भेंट चढ़ चुका है, जहां पर करोड़ों खर्च किए गए थे, वहीं दोबारा तैयार करने में भी विभाग को काफी धन खर्च करना पड़ा। अगर इस बार भी जलस्तर बढ़ने से बेली ब्रिज को नुकसान पहुंचा तो विभाग को तीसरी बार ब्रिज पर धन राशि खर्च करनी पड़ेगी। तो अधिकारी भी इस बात को मान रहे हैं कि बाढ़ और बारिश के कारण खतरा और बढ़ सकता है, लेकिन खतरे को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ये देखने वाली बात जरूर रहेगी। तो बढ़ते जल स्तर के कारण लोक निर्माण विभाग भी चिंता में है और पहले भी बेली ब्रिज जो है वो बाढ़ की भेंट चढ़ चुका है। इस पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी मनीष ठाकुर। मनीष, जरा बताएं कि बेली ब्रिज को खतरा जो है कितना ज्यादा बना हुआ है और जो ब्यास नदी है उसका पानी कब जो है दूसरे रुख की तरफ मोड़ा गया था और अभी तक उसका रुख नहीं बदला गया है। कहना देखिए, कुल्लू जिला के जो ब्यास नदी के ऊपर बेली ब्रिज बनाया गया है उसको अगर फिर से खतरा जो है वो शुरू हो गया है, क्योंकि बरसात का मौसम शुरू हो चुका है और जिस तरह नदी का जो बढ़ना शुरू होगा तो कहीं ना कहीं जो बेली ब्रिज है वो पिछले साल जिस तरह इसका अप्रोच बह गया था, वैसे एक बार दोबारा उसको जो खतरा है वो बढ़ चुका है। हालांकि जो लोक निर्माण विभाग है उसकी तरफ से जिला प्रशासन को इसको लेकर जो पत्र लिखकर वो भी अवगत करवाया गया और साथ ही जो नगर परिषद के अधिकारी है और कर्मचारी उन्होंने भी ठेकेदार को इसके बाबत नोटिस जो है वो निकाल दिया है कि अगर पुल को किस तरह खतरा होता है तो भरपाई जो है वो ठेकेदार ही करेगा। हालांकि 2 साल से जो हम देख रहे हैं, पहले भी ब्यास नदी पर जो पुल बना था, भूतनाथ पुल बना था, उसको टूटने के बाद बेली ब्रिज का निर्माण किया गया था और उसके बाद फिर से जो बरसात में अप्रोच रोड उसकी बह गई थी और कहीं ना कहीं जो जिला के लोगों को ट्रैफिक को लेकर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। इस बार फिर से बरसात का जो मौसम है वो शुरू होने वाला है और इसके बाद जो लोगों की परेशानियां अगर पुल टूटता है तो फिर से कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी। जी मनीष, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जब बारिश शुरू होती है तो पानी जो है ब्यास नदी का वो कितना उसका स्तर बढ़ जाता है, कितने उफान पर आ जाती है नदी, और ये जो पुल है ये कितने पहले बनाया गया था दोबारा से इसका जैसे हम बात कर रहे हैं कि दोबारा निर्माण इसका किया गया था, पहले भी बाढ़ की भेंट चढ़ चुका है ये पुल, कितनी लागत उस पर आई थी? देखिए, 2 साल पहले जो कुल्लू जिला में बनाया गया भूतनाथ पुल था उसमें दरार आने के बाद से इस बेली ब्रिज का निर्माण किया गया था, जिसमें करोड़ों रुपए की लागत लगी थी और उसके बाद जो पिछले साल बरसात आई थी उसमें इसका जो नदी के साथ अप्रोच रोड था वो बह गया था और उसके बाद लगातार पुल काफी महीनों के लिए बंद पड़ा था। उसमें फिर से लोक निर्माण विभाग ने इसके दूसरी तरफ जो बेली ब्रिज का एक पार्ट और लगाया और उसके बाद जो है फिर से जो कुल्लू जिला में पार्किंग का निर्माण कराया जा रहा है, उसके चलते जो नदी का जलस्तर है वो उसका रुख जो है वो दूसरी तरफ डाइवर्ट किया गया है और उसके बाद से ही जो है वो लगातार बारिश में इसको खतरा बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो करोड़ों रुपए की जो लागत से प्रशासन ने पुल बनाया है उसको खतरा बढ़ रहा है। तो आपदा प्रबंधन विभाग जो है वो इस मामले में क्या कह रहा है, क्या एक्शन लिया जाएगा, क्या कदम उठाया जाएगा कि हालात इतने ज्यादा भयावह ना हो जिनका अंदेशा जताया जा रहा है? बिल्कुल, जो जिस तरह जो ब्यास नदी का जलस्तर जब बरसात में पूरी अपने उफान पर होती है तो उसका रौद्र रूप देखने को सामने आता है। तो उसके बाद से जो लोक निर्माण विभाग के अधिकारी उन्होंने इसका खतरे को भांपते हुए पहले ही उप जिला कुल्लू को पत्र लिखकर अवगत करवाया है कि अगर पुल का कोई नुकसान होता है तो उसको लेकर जो नगर परिषद है या दूसरे जो इसमें विभाग लगे हैं उनको जो खतरा है उन्हीं को देखना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी विभाग सतर्क है।
जिले में जो पार्किंग का निर्माण हो रहा है उसकी वजह से आपने बताया कि पानी का रुख जो है वो मोड़ दिया गया है। ये कितने वक्त पहले किया गया था और अभी तक बदला क्यों नहीं जा सका पानी के रुख को? क्या अभी भी जो निर्माण कार्य है वो जारी है पार्किंग का, और नहीं है तो फिर क्यों देरी की गई? देखिए, जो कुल्लू जिला में पार्किंग का निर्माण करवाया जा रहा है वो वार्ड नंबर 1 में है, जहां पर करोड़ों रुपए की लागत से पार्किंग का निर्माण हो रहा है। और सर्दियों के दौरान जो ये पार्किंग काम शुरू हुआ था उस समय जो जल स्तर है नदी का वो कम रहता है, तो पार्किंग उस समय वहां बनाई जाती है। लेकिन जब जिस तरह गर्मियों का मौसम आ रहा है, बरसात आ रही है, तो जो उस समय जो नदी का रुख मोड़ा गया था वो उसको अभी जो उसका मेन सोर्स है वहां पर नहीं डाइवर्ट किया गया। हालांकि जो नगर परिषद के अधिकारी है उनका कहना है कि ठेकेदार को कह दिया गया और नदी का जो जल स्तर है वो जल्द ही उसके जो मुख्य भाग है वहां पर रुख उसका मोड़ दिया जाएगा। मनीष बने रहिए इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर सुरेश कुमार धीमान जुड़े हैं जो कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं। सुरेश कुमार जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जरा बताएं कि अभी जो है पीडब्ल्यूडी खुद जो ये पुल है, बेली ब्रिज है, इसको लेकर के अंदेशा जता चुका है कि इसको खतरा हो सकता है अगर नदी का जलस्तर बढ़ता है तो। क्या कदम अभी तक उठाए गए हैं इस संबंध में कि जो सामने खतरा दिखाई दे रहा है वो टल सके? हाँ, इस संदर्भ में हमने जीसी कुल्लू को एक लेटर लिखा है जिसमें कि उन्होंने पार्किंग के लिए एक्सकवेशन की थी टापू पुल के साथ, पर जो उसका जो है वो एक्सकवेशन के बाद एमसी द्वारा उसका निर्माण नहीं किया गया वो, और अभी भी जो एक्सकवेशन की गई वो यथावत स्थिति है। और जो पानी का फ्लो जो है वो उन्होंने लेफ्ट बैंक की ओर डाइवर्ट किया था, उसको जो है नेचुरल डायरेक्शन में नहीं किया गया है, जिस कारण जो अभी बाढ़ की स्थिति में जो है, अगर बाढ़ या फ्लड की स्थिति आती है, जब ज्यादा वर्षा होती है तो इसमें जल स्तर बढ़ जाएगा, जिस कारण जो है पुल की जो है वो क्षति हो सकती है, जिससे जो है वो वैली में जो है वो यातायात सुचारू रूप से बहाल करने में काफी दिक्कत आएगी। तो क्या जिलाधिकारी की तरफ से जो आपने पत्र लिखा था उसका कोई जवाब आया है? हाँ, अभी तो इस संदर्भ में कोई भी कोरेस्पोंडेंस उनकी ओर से नहीं आई कि शायद उन्होंने जो है वो एमसी कुल्लू को जो है वो इस संदर्भ में उचित कदम उठाने के निर्देश दिए। इसका समाधान क्या है? आपने समस्या तो सामने बता दी है, उनके रख दी है, लेकिन कैसे ये समस्या जो है सुलझेगी? क्या सॉल्यूशन है? समस्या तो तभी सुलझेगी अगर, क्योंकि पानी का जो बहाव है नेचुरल डायरेक्शन में ही जाए तभी है। अगर वो अब उस नेचुरल डायरेक्शन में नहीं करते हैं तो जो उन्होंने एक्सकवेशन की है वहाँ जल स्तर जब बढ़ेगा तो रिवर राइट तो ये किसकी आप मान रहे हैं कि लापरवाही है या अनदेखी है कि जो पानी का बहाव है वो जो उसकी नेचुरल डायरेक्शन है उसमें नहीं किया जा रहा और दूसरी तरफ उसका रुख मोड़ा हुआ है? हाँ जी, हाँ जी। ये आप किसकी आप मान रहे हैं कि लापरवाही है? ये लापरवाही तो नहीं, पर एमसी द्वारा जब काम किया था उनको मतलब समय अनुसार इस कार्य को जो है वो करना चाहिए था, और जो है वो बाद में जो है वो यथास्थिति बहाल करनी चाहिए थी नेचुरल फ्लो की। ये पार्किंग निर्माण की वजह से जो है पानी के बहाव को दूसरी तरफ मोड़ा गया था, लेकिन क्या उस काम के पूरा होने के बाद भी अभी तक स्थिति वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए थी? किया गया है पार्किंग का जो निर्माण कार्य है वो पूर्ण नहीं किया गया। टापू ब्रिज से जो अखाड़ा की ट्रक यूनियन की साइड को जो पार्किंग का निर्माण किया जाना था वो नहीं किया गया। क्या ये निर्माण जितने वक्त में होना था उससे ज्यादा वक्त लग गया है? तोड़ दिया गया। क्या ये निर्माण जितने वक्त में पूरा हो जाना था उससे ज्यादा वक्त लग गया है और अब खतरा यहाँ पर दूसरे निर्माण को भी शुरू हो गया है इसकी वजह से? जी जी जी। तो सर मैं वही जानना चाह रही हूँ कि अभी जैसे आप कह रहे हैं कि निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है, तो स्थिति तो जिन्होंने ठेकेदार हैं वो तो वही रखना चाहेंगे। ऐसे में क्या कदम उठाए जाएंगे इस संबंध में? अब ये तो एक्चुअल में जो फॉरेस्ट का लैंड पड़ती है उसमें पीडब्ल्यूडी का तो इसमें है नहीं। हमने तो प्रिकॉशनरी जो है तो इनको जो है वो उचित पद उठाने के निर्देश रिक्वेस्ट किया ताकि किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। पहले जब ये बाढ़ की चपेट में पुल आया था तब कितना नुकसान हुआ था, कितनी ज्यादा तबाही हुई थी? उस टाइम तो पुल निर्माण नहीं किया गया था, तो टेम्परेरी एक अप्रोच बनाई थी, तो जो बह गई थी वो 40 लाख का नुकसान हुआ था उस कारण। और उसके बाद जब ये बेली ब्रिज बनाया गया, इस पर कितनी लागत खर्च की गई विभाग की ओर से? भी ये 40 लाख इसके ऊपर खर्चा आया है। और अगर हालात नहीं बदलते, हमारा बन जाएगा तो उसको हम डिसमेंटल कर देंगे तो ब्रिज जो है वो दूसरी जगह यूज हो जाएगा पहले। जी, और अगर हालात नहीं बदलते हैं तो सर जो अंदेशा आपकी तरफ से जताया गया है, कितनी बिगड़ सकती है स्थिति, कितना नुकसान हो सकता है?
कम से कम 1.5 करोड़ का नुकसान होगा। लोग इसका ब्रिज बह जाएगा और जो यातायात की जो सुचारू रूप से जो बाहर बहुत दिक्कत आएगी। जान और माल दोनों की हानि हो सकती है यानी कि। जी जी। तो इसके लिए जिम्मेदार फिर कौन होगा अगर यहाँ पर हालात बिगड़ते हैं तो? ये तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी एमपी कुल्लू की होगी। उन्होंने समय अनुसार जो कार्य को पूरा नहीं किया और जो किया उसको जो है वो अधूरा छोड़ दिया, क्योंकि अब जल स्तर बढ़ चुका है। अब जो है वो उसको बीच में ठीक भी नहीं कर सकते फ्लो को जाकर भी। क्या आपने सीधे तौर पर बता दिया है कि अगर हालात खराब हुए तो जिम्मेदार कौन होगा? अपने पत्र में इस बात को भी आपने मेंशन किया है? जी जी जी, बिल्कुल मेंशन किया हो जी, नगर परिषद कुल्लू। और उसमें हमने ये भी मेंशन किया कि अगर कोई ब्रिज को नुकसान होता तो जी इसकी भरपाई भी उन्हीं से ही की जाएगी। नगर परिषद उसकी भरपाई करेगा? जी जी। चलिए, बहुत शुक्रिया सुरेश कुमार जी हमारे साथ इस तमाम बातचीत में जुड़ने के लिए। मनीष ठाकुर हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए थे। मनीष, जिस तरीके से यहाँ पर जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी जुड़े, उन्होंने कहा कि नगर परिषद को सीधे तौर पर हमने कहा है कि वो जिम्मेदार होगा अगर स्थिति कुछ भी यहाँ पर खराब होती है तो। जरा बताएं, नगर परिषद इस संबंध में क्या कह रहा है? क्या इस मामले में कोई अधिकारी से आपकी बातचीत हुई नगर परिषद के? देखिए, नगर परिषद की अगर हम बात करें तो नगर परिषद उपाध्यक्ष गोपाल कृष्ण महंत है, उनसे हमने इस मसले को लेकर पूरी बातचीत की। उनका कहना है कि इस संबंध में जो ठेकेदार है उसको पत्र लिखकर अवगत करवा दिया गया और अगर साफ तौर पर चेतावनी दी गई, अगर वो वक्त पर अपना काम पूरा नहीं करेगा तो जो नुकसान की भरपाई है वो ठेकेदार को ही करनी होगी। तो कहीं ना कहीं नगर परिषद भी इससे अपना जो पल्ला है वो झाड़ रही है। चलिए, यानी कि पीडब्ल्यूडी विभाग नगर परिषद को कह रहा है कि नगर परिषद की जिम्मेदारी है, नगर परिषद ठेकेदार पर जिम्मेदारी जो है वो मरने की बात कर रहा है। टाल मटोल वाली चीजें हो रही हैं। बहुत शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो अभी तक जो है खतरे के अंदेशे को देखते हुए सिर्फ पत्राचार ही हो रहा है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने यहाँ पर डीसी को लेटर लिख दिया है, पत्र लिख दिया है, जिसमें ये संकेत दिया है कि अगर स्थिति को जल्द से जल्द संभाला नहीं गया तो बड़ा नुकसान यहाँ पर हो सकता है। नगर परिषद को जिम्मेदार उन्होंने ठहराया है कि नगर परिषद इसके लिए जिम्मेदार होगी, लेकिन नगर परिषद कहती है कि अगर स्थिति ज्यादा खराब होती है, नुकसान होता है, तो इसके लिए ठेकेदार जिम्मेदार होगा, वही नुकसान की भरपाई करेगा। यहाँ पर नुकसान की भले ही भरपाई हो जाए, लेकिन अगर कोई जानी नुकसान होता है तो उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। ऐसे में यहाँ पर यह जरूर देखने वाली बात होगी कि जो जिम्मेदार हैं वो किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हैं और अपने कर्तव्य को किस तरीके से पूरा करते हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर।